नमस्कार। इंडियापैथी के प्राकृतिक चिकित्सा के इस सेशन में आपका स्वागत। जैसा कि हम लोगों की जल चिकित्सा चल रही है, आज उसके इस 8वें वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज हम बातचीत करेंगे साधारण दैनिक स्नान के विषय में। पूर्व के भी एक वीडियो में इसके विषय में बातचीत हुई है। आइए जानते हैं इसके विषय में और विस्तृत से। तो स्नान का वास्तविक महत्व। स्नान केवल शरीर पर पानी डालना नहीं, बल्कि यह एक प्राकृतिक चिकित्सा है जो शरीर, मन और रक्त की गहरी शुद्धि करके हमें रोगों से बचाती है। सही ढंग से किया गया स्नान शरीर की जीवन शक्ति को बढ़ाता है, जबकि गलत ढंग से किया गया स्नान कमजोरी और बीमारियां पैदा कर सकता है। जैसे भोजन और व्यायाम रोज जरूरी हैं, उसी प्रकार वैज्ञानिक स्नान भी दैनिक जीवन में अनिवार्य हिस्सा होना चाहिए। जल शरीर की थकान, आलस्य और विषैले द्रव्यों को बाहर निकालने का सबसे सरल साधन है। स्नान से त्वचा, नसें और रक्त संचार तीनों सक्रिय हो जाते हैं। इसलिए स्नान को जल्दी जल्दी नहीं, बल्कि समझदारी से करना चाहिए। ठंडे शरीर पर स्नान क्यों नहीं? ठंडे शरीर पर स्नान क्यों नहीं? गर्माहट का सिद्धांत। ठंडे या जमे हुए शरीर पर सीधे स्नान करने से नसों को अचानक झटका लगता है और सर्दी जुकाम या दर्द जैसी समस्याएं पैदा हो सकती हैं। शरीर को पहले थोड़ा गर्म करना आवश्यक है, ताकि रक्त संचार तेज हो जाए और त्वचा स्नान के लिए तैयार हो सके। गर्माहट आने से रोमकूप खुलते हैं और शरीर का अंदरूनी मैल बाहर निकलने लगता है। बिना तैयारी के ठंडा जल लेने से लाभ कम और हानि अधिक होती है। इसलिए स्नान से पहले शरीर को सक्रिय बनाना प्राकृतिक नियम है। इस तैयारी के लिए शुष्क घर्षण स्नान सर्वोत्तम उपाय माना गया है। शुष्क घर्षण स्नान क्या है? तो शुष्क घर्षण स्नान वह प्रक्रिया है जिसमें बिना पानी के केवल रगड़कर पूरे शरीर में गर्मी और रक्त संचार बढ़ाया जाता है। इसमें हाथ की हथेलियां, खुरदरा तौलिया, स्पंज या मुलायम ब्रश का उपयोग किया जाता है। रगड़ने से त्वचा लाल और गर्म हो जाती है, जो संकेत माना जाता है जो सही संकेत माना जाता है। यह शरीर को प्राकृतिक रूप से स्नान के लिए तैयार कर देता है। इससे शरीर में बिजली जैसी स्फूर्ति और हल्कापन अनुभव होता है। इसलिए इसे साधारण स्नान से पहले अवश्य करना चाहिए। शुष्क घर्षण स्नान की विधि। भाग 1। सिर से हाथ तक। तो घर्षण हमेशा सिर से शुरू करना चाहिए। पहले सिर से, फिर माथा, चेहरा, गर्दन को अच्छे से रगड़ना चाहिए। इसके बाद दोनों हाथों की कलाइयों से कोहनी और कोहनी से कंधों की दिशा में ऊपर की तरफ मलना चाहिए। हथेलियों और उंगलियों के बीच की सफाई भी अच्छी तरह करनी चाहिए। हर अंग को धीरे धीरे रगड़ते हुए गर्म और लाल करना चाहिए। रगड़ हमेशा ऊपर से नीचे क्रम में व्यवस्थित होना चाहिए। शुरुआत हल्के कंधों से, हल्के हाथों से करें और धीरे धीरे दबाव बढ़ाएं। शुष्क घर्षण स्नान विधि। भाग 2। छाती से पैरों तक। कंधे, छाती और बगल को गोलाई में रगड़कर जमा पसीना और मैल साफ करना चाहिए। पेट को हल्के गोला घुमाते हुए मलना चाहिए, जिससे पाचन प्रक्रिया मजबूत होती है। पीठ को तौलिए या ब्रश से रगड़कर अच्छी तरह साफ करें। पैरों को पंजों से जांघों की ओर और ऊपर की ओर दिशा में मलना चाहिए। एड़ी, घुटने और जंघों पर विशेष घर्षण देना लाभकारी है। पूरे शरीर में समान गर्मी आ जाने पर यह प्रक्रिया पूर्ण मानी जाती है। घर्षण की मात्रा और सावधानी। प्रत्येक अंग को लगभग 5-6 बार रगड़ना पर्याप्त होता है। अधिक जोर लगाने की आवश्यकता नहीं होती। घर्षण से त्वचा पर हल्की लालिमा और गर्मी आना सही संकेत है। बहुत तेज या कठोर रगड़ से त्वचा को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। रोज अभ्यास करने से शरीर स्वयं जल्दी गर्म होने लगता है। यह प्रक्रिया 5-10 मिनट में आराम से पूरी हो जाती है। नियमित अभ्यास से शरीर मजबूत और रोगरोधी बनता है। शुष्क घर्षण स्नान के लाभ। इससे त्वचा के रोमकूप खुलते हैं
और अंदर का मल पसीने के रूप में बाहर निकलता है। रक्त त्वचा की ओर अधिक पहुंचती है, जिससे रक्त सिराएं फैलकर शक्ति देती हैं। त्वचा साफ, चमकदार और निरोगी बनती है। शरीर में सुस्ती खत्म होकर फुर्ती आ जाती है। गर्म जल स्नान जैसे गर्मी मिलती है, परंतु उसका हानि नहीं होती। सर्दी गर्मी की अनेक बीमारियों से रक्षा होती है। क्रमिक शीत घर्षण स्नान, हाथों को ठंडे जल में भिगोकर पहले उन्हें आपस में तब तक रगड़ें जब तक मैल निकलकर पानी सूख न जाए। इसके बाद उन्हीं गीली हथेलियों से सिर से एड़ी तक पूरे शरीर को क्रमशः मल मल कर साफ करें। हर अंग को रगड़कर तुरंत सूखी तौलिया से पोंछते जाएं। यह प्रक्रिया त्वचा को ठंडे जल के लिए धीरे धीरे अभ्यस्त बनाती है। इससे ठंडा जल पानी शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि शक्ति देता है। इसके तुरंत बाद साधारण स्नान आरंभ करना चाहिए। साधारण स्नान का सही क्रम, स्नान हमेशा सिर से शुरू करना चाहिए ताकि शरीर की गर्मी नीचे की ओर निकले। पहले सिर और बाल धोएं, फिर आंखें और चेहरा साफ करें। उसके बाद छाती, पेट और पीठ को अच्छी तरह से मलें। अंत में पैरों और अन्य अंगों को धोएं। जोड़ों, बगल और जांघों के हिस्सों को विशेष रगड़ कर साफ करें। गलत क्रम यानी पैरों से शुरू करने से सिर में गर्मी चढ़ने का खतरा रहता है। तो स्नान के समय विशेष सफाई, जिन भागों में अधिक पसीना आता है उन्हें तौलिए या हाथों से अच्छी तरह रगड़ना चाहिए। गुदा और मूत्रेंद्रिय के आसपास के भाग की सफाई विशेष सावधानी से करनी चाहिए। कम पानी होने पर भी पहले इन भागों को साफ करना आवश्यक है। हाथों से रगड़ने से त्वचा अधिक स्वच्छ बनती है। केवल पानी डालना पर्याप्त नहीं माना गया। सही सफाई से त्वचा रोगों से बचाव होता है। स्नान के बाद क्या करें? स्नान के बाद शरीर को तुरंत सूखी तौलिया से पोंछकर गर्माहट लानी चाहिए। गीला रहने से दाद, खाज और खुजली जैसे रोग हो सकते हैं। सिर और बालों को भी अच्छी तरह सुखाना आवश्यक है। हाथों से रगड़कर सुखाना शुष्क घर्षण जैसा लाभ देता है। कपड़े पहनकर शरीर को गर्म रखें। स्नान के तुरंत बाद भोजन नहीं करना चाहिए। धूप व जलधारा स्नान, हल्की धूप में स्नान करने से शरीर को प्राकृतिक विटामिन डी प्राप्त होता है। जलधारा या नल के नीचे भी पहले सिर पर पानी लेना चाहिए, फिर छाती और पेट पर 2-2 मिनट जलधारा लेना लाभकारी है। इससे मस्तिष्क ठंडा और फेफड़े मजबूत होते हैं। पाचन क्रिया सुधरती है और शरीर हल्का लगता है। यह तरीका विशेष रूप से स्फूर्ति देने वाला माना गया है। साबुन के नुकसान व प्राकृतिक विकल्प, साबुन के सूक्ष्म कण रोमकूपों में जाकर उन्हें बंद कर देते हैं, जिससे त्वचा की प्राकृतिक क्रिया रुक जाती है। इससे त्वचा सूखी, कमजोर और रोगग्रस्त हो सकती है। बालों पर साबुन लगाने से जड़ें कमजोर होकर समय से पहले सफेदी और झड़ना शुरू हो सकते हैं। इसलिए साबुन का प्रयोग यथासंभव कम करना चाहिए। इसके स्थान पर बेसन, दही, आंवला, नींबू या मिट्टी जैसे प्राकृतिक पदार्थ उपयोगी हैं। ये त्वचा और बाल दोनों को सुरक्षित व स्वस्थ रखते हैं। तेल स्नान या उपटन विधि, स्नान से पहले शुद्ध सरसों के तेल या उपटन से पूरी तरह शरीर मालिश करना चाहिए। धूप में बैठकर आधा घंटा अंग प्रत्यंग की मालिश करने से गहरी गर्मी और शक्ति मिलती है। इसके बाद ठंडे जल से मल मल कर स्नान करना चाहिए। बेसन, मिट्टी या नींबू से तेल और मैल साफ कर लेना चाहिए। इससे त्वचा कोमल, चमकदार और मजबूत बनती है। यह आयुर्वेद में अत्यंत लाभकारी प्रक्रिया मानी गई है। आयुर्वेद के निर्देश व आगे का क्रम, नियमित रूप से सही विधि से स्नान करने वाला व्यक्ति निरोग, स्फूर्तिवान और दीर्घायु रहता है। स्नान शरीर पर नहीं बल्कि मन और ऊर्जा की भी शुद्धि करता है। इसे दैनिक जीवन का अनिवार्य स्वास्थ्य नियम बनाना चाहिए। आयुर्वेद
आयुर्वेदाचार्य चरक ने भी तेल स्नान और दैनिक स्नान को अत्यंत आवश्यक बताया है। इस विषय में आगे शास्त्रीय श्लोक व विशेष निर्देश भी दिए गए हैं। अब आगे का भाग उन्हीं श्लोकों और नियमों के साथ जारी रहेगा। आप अपना स्वयं ख्याल रखें, नियमित रूप से स्नान करें, शरीर को स्वच्छ बनाएं, स्वस्थ बनाएं और किसी भी गंभीर से गंभीरतम समस्याएं होने पे या लगे कि अब इसका कोई उपाय नहीं तो निर्धारित एड्रेसों पे आप संपर्क कर सकते हैं। मोबाइल नंबर पे कॉल करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं और गंभीर से गंभीर बीमारियों को प्राकृतिक चिकित्सा द्वारा हरा सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।